गुजरात के केवड़िया में पीएम मोदी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि दी और इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, देश की सैकड़ों रियासतों को राज्य रजवाड़े को एक करके देश की विविधता को आजाद भारत की शक्ति बनाकर सरदार पटेल ने हिंदुस्तान को वर्तमान स्वरूप दिया। गुजरात के केवड़िया में पीएम मोदी ने कहा, कोरोना महामारी अचानक आई, इसने पूरे विश्व में मानव जीवन को प्रभावित किया, हमारी गति को प्रभावित किया, लेकिन इस महामारी के सामने 130 करोड़ देशवासियों ने जिस तरह अपने सामूहिक सामर्थ्य को साबित किया है वो अभूतपूर्व है। गुजरात में पीएम मोदी ने चीन का नाम लिए बिना जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, आज भारत की भूमि पर नजर गड़ाने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत हमारे वीर जवानों के हाथ में है। आज का भारत सीमाओं पर सैकड़ों किलोमीटर लंबी सड़कें बना रहा है, दर्जनों ब्रिज, अनेक सुरंगें बना रहा है। अपनी संप्रभुता और सम्मान की रक्षा के लिए आज का भारत पूरी तरह से तैयार है। पीएम मोदी ने पुलवामा मामले का जिक्र करते हुए कहा कि जब हमारे देश के जवान शहीद हुए थे उस वक्त भी कुछ लोग राजनीति में लगे हुए थे, ऐसे लोगों को देश भूल नहीं सकता। पीएम ने कहा कि उस वक्त वे हम सारे आरोपों को झेलते रहे, भद्दी भद्दी बातें सुनते रहे, मेरे दिल पर गहरा घाव था, लेकिन पिछले दिनों पड़ोसी देश से जिस तरह से खबरें आई जो उन्होंने स्वीकार किया, इससे उन दोनों का चेहरा उजागर हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है और पीएम मोदी आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की और इसके बाद राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में हिस्सा लिया। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे सिविल सर्विसेज प्रोबेशनर्स को संबोधित करेंगे। इसके बाद 12 बजे पीएम वाटर एरोड्रम का उद्घाटन करेंगे। आज भी पीएम मोदी गुजरात को कई सौगात देंगे। पीएम मोदी आज दूसरे दिन भी गुजरात में रहेंगे। पीएम मोदी दोपहर 1 बजे साबरमती रिवरफ्रंट का उद्घाटन करेंगे। आज पीएम सिप्लेन सेवा का भी उद्घाटन करेंगे। ये साबरमती रिवरफ्रंट से केवड़िया तक गया है। तुर्की और ग्रीस बॉर्डर पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.0 मापी गई। भूकंप के बाद ग्रीस में सुनामी ने दस्तक दी। भूकंप ने तुर्की में भारी तबाही मचाई। इजमीर में कई जगह इमारतें गिर गईं। वहीं भूकंप से तुर्की में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। मालाबार नौसेना अभ्यास का पहला चरण 3 से 6 नवंबर के बीच विशाखापट्टनम तट के पास बंगाल की खाड़ी में होगा। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं भाग लेंगी। वहीं नौसेना अभ्यास का दूसरा चरण 17 से 20 नवंबर के बीच अरब सागर में तय किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा है कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। अदालत ने ये टिप्पणी उस याचिका को खारिज करते हुए की जिसमें एक नवविवाहित जोड़े ने अदालत से पुलिस और लड़की के पिता को उनके वैवाहिक जिंदगी में खलल नहीं डालने का निर्देश देने की गुहार लगाई। आईपीएल में आज डबल मैच देखने को मिलेगा। पहला मैच दिल्ली और मुंबई के बीच दुबई में खेला जाएगा। टॉस दोपहर 3 बजे होगा और मैच दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। आईपीएल में आज का दूसरा मैच बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच शारजाह में खेला जाएगा। टॉस शाम 7 बजे होगा और मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,58,00,000 के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 11,93,000 के पार हो गया है। अब तक दुनिया में 3,32,00,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 1,14,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। कोरोना संक्रमण में अमेरिका पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 81,36,000 के पार पहुंच गई है। अब तक 74,30,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,21,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में एक्टिव केस लगातार घटते हुए 5,52,000 हो चुके हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 48,000 से भी ज्यादा नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 691 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,70,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में 12 मौत से आंकड़ा 2,941 पहुंच गया है। 1,074 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,58,000 पहुंच गया है और अभी 9,294 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। हॉटस्पॉट इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 34,000 के करीब पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,718 नए मरीज से आंकड़ा अब 1,85,000 पहुंच गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 22,350 पहुंच गया है। 49 मौत से कुल आंकड़ा 2,000 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में 1,372 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,59,000 के पार पहुंच गया है। राजधानी रायपुर और जांजगीर में 152, रायगढ़ में 285 और बिलासपुर में 117 नए मरीज मिले।
मध्य प्रदेश के उपचुनाव के आखिरी दौर में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम शिवराज आज फिर धुआंधार प्रचार करने वाले सीएम शिवराज आज मुंगावली, बमौरी, पोहरी में सभा को संबोधित करेंगे। वहीं भिंड के मेहगांव में रोड शो करेंगे। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में जीत के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्व सीएम कमलनाथ आज धुआंधार प्रचार करेंगे। कमलनाथ आज आगर, मालवा और हाटपिपलिया में सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही पदाधिकारियों और कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। मुरैना में कांग्रेस प्रत्याशी पंकज उपाध्याय ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जौरा थाने का घेराव कर दिया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं की गाड़ी से 48,000 रुपए कैश बरामद किया, जिस पर कांग्रेस नेताओं ने अभद्रता का आरोप लगाकर थाने का घेराव किया। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार अंतिम चरण में है। बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। मुरैना की विधानसभा में प्रचार के बाद बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह कंसाना के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मेगा रोड शो किया। जौरा, दिमनी और अंबा में सभा के बाद इस शो में सिंधिया, वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, उमा भारती जैसे दिग्गज शामिल हुए। मुरैना में रोड शो करने के बाद सीएम शिवराज सिंह के साथ सभी दिग्गज नेता ग्वालियर पहुंचे। ग्वालियर और ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर और मुन्नालाल गोयल के पक्ष में रोड शो करके जनता से समर्थन मांगा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। बीजेपी ने ग्वालियर चंबल अंचल के 16 सीटों पर पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम शिवराज से लेकर तमाम बड़े दिग्गज नेता रोड शो और चुनावी सभाएं कर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि प्रचार के अंतिम दौर में सभी दिग्गज नेता चुनावी सभाओं के साथ साथ हर पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हमारा सारा नेतृत्व बूथों पर फोकस करके माननीय मुख्यमंत्री जी चुनावी सभाएं, रोड शो से लेकर हम प्रत्येक बूथ पर हमारा जो विजय जनसंपर्क अभियान है वो लगातार चल रहा है। वही उमंग सिंगार जी है ना, जो कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे सरकार चलाते हैं, कैबिनेट निर्णय नहीं करती। मध्य प्रदेश में बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती नए सिरे से सियासी जमीन तैयार करने में जुट गई है। उमा भारती बुंदेलखंड समेत प्रदेश के अन्य उपचुनाव वाले क्षेत्र में ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं कर रही हैं। इस सभाओं के जरिए वो खुद के लिए जमीन मजबूत करेंगी। सौंधिया समाज ने सुवासरा में भाजपा प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग को लेकर काफी आक्रोशित हैं। उनकी कार्यशैली को लेकर उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समाज के प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा में सीएम ने नहीं मिलने देने पर समाज आक्रोशित है। मध्य प्रदेश की डबरा विधानसभा उपचुनाव सीट पर चुनावी मैदान में समधी और समदन आमने सामने। एक ओर इमरती देवी है तो दूसरी ओर कांग्रेस से सुरेश राजे प्रत्याशी है। दोनों प्रत्याशी जोर आजमाइश कर जनता के बीच जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। चुनावी प्रचार में आरोप प्रत्यारोप के बीच एक अच्छी तस्वीर भी देखने को मिली। मंत्री इमरती देवी जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे के घर पहुंची, जहां सुरेश राजे के परिजन ने इमरती को माला पहनाकर स्वागत किया। इमरती ने राजे के परिजन से कहा कि राजनीति में कुछ बुरा भला कहा होगा तो माफी चाहती हूं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद उदित राज ने ग्वालियर में विवादित बयान दिया। उदित राज ने कहा कि अगर चुनाव में बीजेपी जीती तो ये दलितों की मौत के समान होगा। इस देश में दलितों को अपमानित होकर जीना पड़ेगा, हालात बहुत खराब हो जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि इस समय उत्तर प्रदेश आरएसएस का प्रयोगशाला हो गया है, दलितों पर दबाव डाला जा रहा है, अत्याचार हो रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस ने उदित राज को बिहार का स्टार प्रचारक बनाया है, साथ ही मध्य प्रदेश में उपचुनाव वाली सीटों पर प्रचार के लिए भेजा है। मनेंद्रगढ़ के नगर पालिका परिषद के सभा कक्ष में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का सम्मान किया गया। मनेंद्रगढ़ को जिला बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी मनेंद्रगढ़ जिला नहीं बन सकता। पेंड्रा में बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल पेंड्रा थाना इलाके में ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई और इसी दौरान वीआईपी काफिला रास्ते से निकल रहा था। गनीमत रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई। रायपुर समेत पूरे प्रदेश में 2020 में सड़क हादसों में 23% की कमी आई है। वहीं कुल मौतों में भी 17.63% की कमी देखी गई है। पीएचक्यू के मुताबिक राज्य में 9 महीने में कुल 8,000 सड़क दुर्घटनाओं में 3,158 लोगों की मौत हुई और 7,513 व्यक्ति घायल हुए। यातायात पुलिस ने लोगों को ट्रैफिक रूल के पालन के साथ ही सुरक्षित वाहन चलाने की अपील की है। श्योपुर के बीरपुर थाना पुलिस ने एक ही परिवार के 3 लोगों से बेल्ट और पट्टों से जमकर पिटाई की। मामले में एसपी ने कार्रवाई करते हुए एसआई को लाइन अटैच कर दिया। पीड़ितों का आरोप है कि पूछताछ के लिए पुलिस बीहड़ों में लेकर गई और कपड़े उतरवाकर बेरहमी से मारपीट की।
रायपुर के कलेक्ट्रेट गार्डन के पास जूस ठेले पर पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हो गया। विवाद के बाद आरोपी राजू साहू ने अज्ञात युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने आरोपी राजू साहू को गिरफ्तार कर लिया। इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले हुई महिला की हत्या के मामले में पीएम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने पति हर्ष वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पति ने कबूल किया है कि वो अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका करता था और जिसके बाद उसने हत्या की। रायगढ़ जिले के गढ़गोड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरपारा में जमीन विवाद के चलते एक चाचा ने अपने भतीजे की तीर मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम कंवर सिंह राठिया बताया जा रहा है। रीवा के अतरैला में ननिहाल घूमने आई एक युवती का गांव के ही एक सरफिरे युवक ने कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। इसके बाद मौके से फरार हो गया। मामले को लेकर युवती के परिजन ने हंगामा किया। सूचना पर वह एसपी मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आश्वासन देकर परिजन को शांत कराया। भिंड में कैनोइंग तैराकी प्रशिक्षण के दौरान 16 वर्षीय छात्रा की गौरी तालाब में डूबने से मौत हो गई और इस घटना के बाद आक्रोशित परिजन नेशनल हाईवे नंबर 92 पर चक्कर जाम कर ट्रेनर पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजन का आरोप है कि प्रशिक्षक की लापरवाही के चलते छात्रा की मौत हुई। अंबिकापुर के लखनपुर पुलिस ने पूर्व सांसद कमल भान सिंह के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह के साथ एक अन्य के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया। वहीं साथी आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पूर्व सांसद के बेटे पर स्कूल में काम करने वाली महिला ने मारपीट का आरोप लगाया। कांकेर पुलिस और बीएसएफ ने 5 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली दसरी उर्फ समिता को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। किस्कोड़ो एरिया कमेटी की सदस्य समिता पॉल 2007 से नक्सली संगठन में शामिल हुई थी। मुखबिर की सूचना पर कोयलीबेड़ा के गट्टा काल से उसकी गिरफ्तारी की गई। केशकाल क्षेत्र के धनौर इलाके में एक दरिंदे ने 10 वर्षीय मासूम के साथ रेप करने की कोशिश की। आरोपी जब घटना को अंजाम देने में नाकाम हुआ तो मासूम को छोड़कर फरार हो गया। मासूम ने घटना की पूरी जानकारी अपने पिता को बताई। बाद में मासूम के पिता ने थाने में मामला दर्ज कराया। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। राजधानी रायपुर के मोआ इलाके के 2 कारोबारियों से 1 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को महाराष्ट्र के भंडारा से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक ने अपने साथी के साथ कारोबारियों को कंपनी का फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर ठगी की थी। डूंगरगढ़ के ग्राम अचोली में बीती रात हुई आगजनी में 2 घर में रखे पूरे सामान जलकर नष्ट हो गए। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड और डायल 112 की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। तब तक सारे घरेलू सामान जलकर खाक हो चुके थे। धमतरी में जनजातीय सुरक्षा मंच ने धर्म परिवर्तन कर चुके जनजातियों का आरक्षण खत्म करने के लिए कलेक्टरों को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। मंच के अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे लोगों का आरक्षण खत्म होने से वाजिब लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। बालोद जिले के वनांचल और आदिवासी बाहुल्य हिता पठार के पास स्थित नाला पर पुल नहीं होने से ग्रामीणों को बरसात के समय मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने सरकार से पुल निर्माण की गुहार लगाई। इंदौर में मालवा एक्सप्रेस के संचालन की मांग तेज हो चुकी है, लेकिन पंजाब और हरियाणा में किसान आंदोलन के कारण मालवा एक्सप्रेस के संचालन में देरी हो सकती है। रेलवे प्रबंधन ने मालवा एक्सप्रेस, पुणे एक्सप्रेस, इंदौर वैष्णो देवी ट्रेन चलाने की अनुमति मांगी है। 15 नवंबर तक निर्धारित टैक्स की वसूली के लिए जबलपुर नगर निगम ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसके लिए नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा छूट भी प्रदान की जा रही है। 31 दिसंबर तक अधिभार में 25% से लेकर 100% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। पिछले साल के राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में जीत की राशि अब तक खिलाड़ियों को नहीं मिली है। ये आयोजन जगदलपुर में किया गया था। बता दें कि इस टूर्नामेंट में विजयी 294 खिलाड़ियों को 1 साल बीत जाने के बाद भी 8,40,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। मामले को लेकर खिलाड़ियों ने बस्तर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। मध्य प्रदेश के स्कूली विद्यार्थी अब अमेरिकी शिक्षा पद्धति से अध्ययन करेंगे। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में नई कवायद शुरू की है। पेडागोजी तकनीक पर आधारित इस शिक्षा प्रणाली से विद्यार्थियों में शिक्षा के साथ साथ समझ विकसित करने की तालीम दी जाएगी। कहते हैं शिक्षा का प्रकाश एक व्यक्ति से पूरे समाज, गांव, समाज और देश को रोशन कर सकता है। ऐसा ही वाकया बनपुर के तर्री में देखने को मिला, जहां भाई बहन कोरोना काल में शिक्षा का अलग जगाते हुए स्लम एरिया के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। आकाश और झरना बाग तर्री गांव में गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। रायगढ़ जिले के गढ़ोड़ा थाने में पदस्थ एसआई जितेंद्र एसैया छत्तीसगढ़ शौर्य पदक से सम्मानित होंगे। रायपुर में सीएम निवास में 1 नवंबर को आयोजित राज्य अलंकरण समारोह में
एसैया को सम्मान दिया जाएगा।